Question 13. 102 members in a hostel consumed 1530 kg of cereals in a month. Find the quantity of cereals required by 135 members during the month. क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास गिवन है कि एक हॉस्टल में 102 मेंबर्स 1530 केजी सीरियल्स को कंज्यूम करते हैं पर मंथ, इन अ मंथ। सेकंड पार्ट में अगर हमारे पास हॉस्टल में 135 मेंबर्स हैं तो वो कितनी क्वांटिटी को सीरियल्स की कंज्यूम करेंगे ड्यूरिंग द मंथ। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं ये इक्वल हैं 102 के, और सेकंड पार्ट में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ये इक्वल हैं 135 के। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स जो है ये इक्वल है 1530 केजी के, और सेकंड पार्ट में हमने क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो इक्वल है 102 के, और सेकंड पार्ट में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो इक्वल है 135 के। अब देखें फर्स्ट पार्ट में क्वांटिटी ऑफ सीरियल जो है ये इक्वल है 1530 केजी के, और सेकंड पार्ट में हमने क्वांटिटी ऑफ सीरियल फाइंड आउट करनी है। और जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी हो उसके लिए हम डायरेक्ट वेरिएशन लगाते हैं, और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम एरो की डायरेक्शन अपवर्ड लेते हैं, और जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में राइट करते हैं तो बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करते हैं। अब हम नंबर ऑफ मेंबर्स का रिलेशन चेक करेंगे क्वांटिटी ऑफ सीरियल से। अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ये इक्वल है 102 के, और ये कंज्यूम करते हैं 1530 केजी ऑफ सीरियल्स को। अगर हमारे पास मेंबर्स इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स भी हमें इंक्रीज करनी होगी। यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हुए हैं तो हमें क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स को भी इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगी। तो इसके लिए हम एरो की डायरेक्शन अपवर्ड लेंगे। तो जब हम इसे राइट करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है, तो इक्वल की लेफ्ट साइड में 1530 डिवीजन में है, जब इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 135 ओवर 102 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम 1530 को डिवाइड करेंगे 102 पे तो डिवाइजर जो है ये इक्वल है 102 के, और डिवाइडेंड जो है ये इक्वल है 1530 के। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे 153 लें तो 102 को हमने 102 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल होगा 102 के, और हम इसे राइट कर सकते हैं 153 के नीचे। अब यहाँ पे 153 में से सब्ट्रैक्ट करना है 102 को, तो 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के, 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के, और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा,
अब नेक्स्ट डिजिट को हमने राइट करना है जो कि इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे नंबर बनेगा 510। तो अब देखें यहाँ पे जब हम 102 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 510। तो 510 में से जब 510 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है वो इक्वल है 15 के। अब हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है 135 से। तो देखें 5 5 सा 25, 5 लगाएंगे 2 कैरी, 5 3 सा 15 प्लस 2 17, 7 लगाएंगे 1 कैरी, 5 1 सा 5, 5 प्लस 1 इक्वल होगा 6 के। नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 सा 5, 3 1 सा 3 एंड 1 1 सा 1। इनको ऐड करेंगे, 5 एज इट इज़ ही राइट कर देंगे, 5 प्लस 7 जो है ये 12 के इक्वल होगा, 2 लगाएंगे 1 कैरी, 6 प्लस 3 इक्वल होगा 9 के, 9 प्लस 1 इक्वल होगा 10 के, 0 लगाएंगे 1 कैरी, 1 प्लस 1 इक्वल होगा 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 2025 kg के इक्वल। यानी यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स की ज़रूरत होगी, रिक्वायर होगी, जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीरियल ये इक्वल होगी 2025 kg के फॉर 135 मेंबर्स। क्वेश्चन 14, a laborer is paid 806 rupees for 13 days of work. If he receives 1798 rupees, for how many days did he work? क्वेश्चन नंबर 14 में बेसिकली बताया गया है कि एक लेबरर है जिसको पेमेंट मिली है 13 डेज की, जो कि इक्वल है 806 रुपीज़ के। अब हमने चेक ये करना है कि वो कितने दिन काम करता है, जबकि उसे जो पेमेंट रिसीव हुई है वो इक्वल है 1798 रुपीज़ के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास नंबर ऑफ डेज जो हैं ये इक्वल हैं 13 के और पेमेंट जो है ये इक्वल है 806 रुपीज़ के। और सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड आउट करने हैं, जबकि पेमेंट जो है ये इक्वल है 1798 रुपीज़ के। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में पेमेंट थी वो इक्वल थी 806 रुपीज़ के और सेकंड पार्ट में जो पेमेंट थी वो इक्वल थी 1798 रुपीज़ के। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज हैं ये इक्वल हैं 13 के और सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं और जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी हो उसके लिए हम डायरेक्ट वेरिएशन लगाते हैं और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए जो एरो की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में राइट करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। तो बेसिकली हम इसे राइट करेंगे x/13 की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे अगर लेबरर जो है वो काम करता है 13 डेज तो उसकी जो पेमेंट है वो इक्वल होगी 806 रुपीज़ के। अब देखें अगर उसकी पेमेंट इंक्रीज हुई है जो कि इक्वल है 1798 रुपीज़ के, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा दिन काम करेगा, यानी नंबर ऑफ डेज भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। यानी नंबर ऑफ डेज भी इंक्रीज होंगे तभी उसकी पेमेंट इंक्रीज हुई है ना। तो बेसिकली ये भी हमारे पास क्या है,
डायरेक्ट रिलेशन है, वेरिएशन है, तो इसको भी जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एरो की डायरेक्शन अपवर्ड लेंगे। तो जब हम इसे राइट करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। तो अब देखिए हमें x फाइंड आउट करना है और 13 इक्वल की लेफ्ट साइड में डिवीजन में है। तो जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके आएंगे तो ये बेसिकली 1798 ओवर 806 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर से हम इजीली डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, 13 पे 806 को डिवाइड किया है। तो जब 13 पे 806 को डिवाइड किया है तो यहाँ पे रिजल्ट बना है 62 के इक्वल। तो अब देखिए 13 वन सा 13, और अगर हम 13 को 62 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो इक्वल होगा 806 के। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ ही राइट कर देंगे। तो यहाँ पे 1798 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1798 ओवर 62। तो अब हमने 1798 को 62 पे डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइज़र जो है ये इक्वल है 62 के और डिवाइडेंट जो है ये इक्वल है 1798 के। अगर हम फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेते हैं तो यहाँ पे नंबर 17 बनेगा जो स्मॉलर नंबर है एज कम्पेयर टू 62। अब नेक्स्ट डिजिट को भी हमें साथ में मिलाना होगा। यहाँ पे नंबर बना है 179। अब हमने 62 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास 179 बने या फिर इससे स्मॉलर नंबर। तो देखिए 62 है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 ज़ा 12 बनेगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, जो कि 17 से नंबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 62 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 यानी 2 2 ज़ा 4 एंड 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पे 179 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 124 को। तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 के इक्वल होगा और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 5 के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट नंबर को हम डिजिट को राइट करेंगे तो यहाँ पे नंबर बनेगा 558। और जब हम 62 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 8 लगाएंगे, 1 कैरी, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 1 इक्वल होगा 55 के। तो जब हम 558 में से 558 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 29 के। सो नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ पे किसके इक्वल है, 29 के। सो पेमेंट फॉर 29 days is 1798 रुपीज़। यानी उसकी 29 डेज की जो पेमेंट है वो इक्वल होगी 1798 रुपीज़ के। क्वेश्चन 15, 13 men can dig 117 meters long trench in one day. How many men should be employed for digging 225 meters long trench in one day? क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है कि 13 मैन डिग करते हैं यानी खुदाई करते हैं 117 मीटर लॉन्ग ट्रेंच की इन अ डे। अब सेकंड पार्ट में हमने चेक करना है कि हमारे पास कितने लोग होंगे that should be employed for digging 225 meters long trench in one day.
अब देखें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ मैन इक्वल हैं 13 के। सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ मैन फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेंच जो है ये इक्वल है 117 मीटर के, और सेकंड पार्ट में हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेंच जो है ये इक्वल है 225 मीटर्स के। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 13 मैन है, और सेकंड पार्ट में हमने नंबर ऑफ मैन फाइंड आउट करने हैं। अब बेसिकली जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए डायरेक्ट वेरिएशन होती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो की डायरेक्शन अपवर्ड लेंगे। जब हम इसे राइट करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ ट्रेंच। फर्स्ट पार्ट में ये इक्वल है 117 मीटर के, और सेकंड पार्ट में ये इक्वल है 225 मीटर के। अब देखें यहाँ पे 13 मैन डिग करते हैं 117 मीटर ट्रेंच को। अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेंच इंक्रीज कर दी जाए तो इसका मतलब है इसकी डिगिंग के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मैन भी क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। अब यहाँ पे हमने ट्रेंच की लेंथ को इंक्रीज किया है, तो हमें नंबर ऑफ मैन को भी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, वेरिएशन है, यानी कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया है तो सेकंड क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड लेंगे। तो जब हम इसे राइट करेंगे तो बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में और सेकंड क्वांटिटी को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमें x फाइंड आउट करना है, तो इक्वल की लेफ्ट साइड में 13 डिवीजन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके आएंगे तो ये 225 ओवर 117 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें यहाँ पे न्यूमरेटर से हम कट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। तो बेसिकली यहाँ पे डिवाइड करके कट किया है। तो 117 को मैंने डिवाइड किया है 13 पे, तो 13 9 सा 117। तो बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट बना है 225 ओवर 9। जब हम 225 को डिवाइड करेंगे 9 पे, तो देखें यहाँ पे डिवाइजर जो है ये इक्वल है 9 के, और डिवाइडेंट जो है ये इक्वल है 225 के। तो अगर हम फर्स्ट डिजिट को लेते हैं तो यहाँ पे ये 2 के इक्वल है, जो कि स्मॉलर है एज कम्पेयर टू 9। और अगर हम नेक्स्ट डिजिट को भी मिलाते हैं साथ तो ये नंबर बनेगा 22, जो कि ग्रेटर नंबर है एज कम्पेयर टू 9। तो 9 2 सा 18, यानी हमने वो नंबर राइट करना है जो 22 से स्मॉलर हो या 22 के इक्वल। तो 9 2 सा 18, 22 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें 2 से 1 कैरी लेना होगा। जब 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे नंबर 12 बनेगा, और 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 होगा। और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 1 रिमाइंडर था, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। अब नेक्स्ट डिजिट को राइट करेंगे जो कि 5 के इक्वल है, यहाँ पे नंबर 45 बनेगा। तो 9 5 सा 45। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा 25 के, यानी x जो है ये इक्वल है 25 मैन के। यानी अगर हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेंच जो है ये इक्वल है 225 मीटर, तो इसको डिग करने के लिए जो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड होंगे ये इक्वल है 25 मैन के। यानी 25 मैन रिक्वायर्ड होंगे टू डिग दी 225 मीटर ऑफ ट्रेंच।